हेलो दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के साथ जिसका नाम है द प्रपोजल, रिटन बाय एंटन चेकव। दोस्तों, ये एक रशियन वेडिंग स्टोरी है जिसका बेसिकली ओरिजिनल नेम इस टाइटल का था अ मैरिज प्रपोजल, लेकिन हमारे बुक में एनसीईआरटी की बुक में इसे सिर्फ द प्रपोजल लिखा गया है। तो उसका बस एक एक्सट्रैक्ट को लिया गया है हमारे पास। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर ये जो ड्रामा है, ये एक प्ले है, हमारे बुक में लिखा हुआ एक ड्रामा है। इसका बेसिकली पर्पस क्या है? द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल सीक्स टू हाईलाइट द ग्रीड ऑफ रिच फैमिलीज टू मैरी देयर चिल्ड्रन इनटू अदर वेल्दी फैमिलीज विद द एम ऑफ इनहांसिंग देयर वेल्थ। एक्चुअली दोस्तों, इस कहानी का मकसद है ये हाईलाइट करना, ये दर्शाना कि जो रिच फैमिलीज में जो लालच होता है ना, वो लालच बहुत ज़्यादा होता है। वो चाहते हैं कि अपने बच्चों की भी शादी हम वेल्दी फैमिलीज़ यानी रिच फैमिलीज़ में करें। साथ में उनका एक एम होता है यानी मकसद होता है कि ताकि अपने वेल्थ को एनहांस कर सके, मतलब इंक्रीज कर सके, धन को बढ़ा सके। तो चलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं स्टोरी आगे क्या बात करती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक मिस्टर इवान लोमोव, आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में एक कोट पहने हुए एक यंग लड़का दिखाई दे रहा है, वो मिस्टर इवान लोमोव है। और उनके बगल में एक ओल्ड पर्सन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये मिस्टर स्टीफन चुबुकोव हैं। ये दोनों एक दूसरे के नेबर्स हैं। ये दोनों लैंडलॉर्ड्स भी हैं साथ में। और मिस्टर इवान जो एक यंग लड़का है, ये लैंडलॉर्ड होने के साथ साथ एक एडवोकेट भी है। मिस्टर चुबुकोव की एक बेटी है नटालिया। और बेसिकली इस चैप्टर का, जैसा कि मैंने बताया, ओरिजिनल नेम मैरिज प्रपोजल है। तो एक्चुअली में यहाँ पर मिस्टर लोमोव जो होते हैं ना, नटालिया का हाथ मांगने के लिए आते हैं मिस्टर चुबुकोव के पास। ठीक है, तो देखते हैं चलिए आगे कहानी में क्या होता है। The play begins with Ivan Lomov entering his neighbor Chubukov's house in neatly dressed outfit। कहानी शुरू होती है जब उस वक्त जब इवान लोमोव जो है ना, अपने नेबर चुबुकोव्स के घर में एंटर करते हैं, बहुत ही शानदार ड्रेस पहने हुए। नीटली नीटली मतलब आप समझ ही रहे हैं, काफी साफ सुथरा और क्लीन ड्रेस्ड आउटफिट का मतलब होता है यहाँ पर आपका पूरा ड्रेस, जो पूरी आप मेकअप कॉस्ट्यूम्स में जो भी सारे इन्वॉल्व है, मतलब अ सेट ऑफ क्लॉथिंग, पूरा वो तैयार होकर आए हैं। स्टीवन चुबुकोव is in a great curiosity to see him well dressed and asks him about the occasion। अब चूंकि मिस्टर चुबुकोव सोचते हैं कि कोई पड़ोसी के घर में बगल में कोई जाता है तो इतना सज धज कर तो जाता नहीं है, तो जरूर कोई बात है, लगता है कि कहीं पार्टी वगैरह में कहीं जा रहे हैं क्या। तो उन्होंने जानने की इच्छा जताई कि भाई क्या ओकेजन है जो आप इतना अच्छा ड्रेस वगैरह पहन कर आए हो। लोमोव सेज दैट ही हैड कम फॉर अ डिजायर, बोला सर मैं आपके पास एक इच्छा लेकर आया हूँ। Chubukov thinks that he must have come to ask for money which he does not want to return। तो मिस्टर चुबुकोव को लगा कि लगता है वो पैसा उधार मांगने आया है और लगता है लौटाने का इरादा भी नहीं है। तो मैं अगर पैसा मांगेगा तो सीधा ना बोल दूंगा, अपने मन में वो सोचते हैं। इसके पहले बहुत ही उसको रिस्पेक्ट दे रहे थे, प्यार से बुला रहे थे। After knowing that Lomov had come to ask the hand of Chubukov's daughter Natalia in marriage, चुबुकोव लीव्स द सीन टू कॉल नटालिया। लेकिन जब जैसे ही वो बताता है लोमोव कि मैं एक्चुअली आपकी बेटी नटालिया का हाथ मांगने आया हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो चुबुकोव उस सीन से चले जाते हैं बहुत खुश होकर और नटालिया को बुलाने के लिए चले जाते हैं, मतलब नेक्स्ट रूम से। Lomov is a 35-year-old gentleman who suffers from palpitations and gets upset very easily। Actually Lomov जो है 35 years के हो चुके हैं और वो पैल्पिटेशन से वो काफ़ी सफ़र हो रहा है। पैल्पिटेशन का मतलब बीटिंग एंड पाउंडिंग ऑफ द हार्ट, बार-बार उनकी धड़कनें बढ़ती रहती हैं और इससे वो काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। He thinks it is the right age for him to marry and is happy that he is choosing नटालिया। उनको लगता है कि अब ये राइट टाइम है शादी कर लेने का और नटालिया को अपनी वाइफ बनाना, उसको चूज करना काफी एक अच्छा डिसीजन साबित होगा, उन्हें ऐसा लगता है। He believes that Natalia Stepanova is an average looking and honest caretaker। उनको लगता है कि नटालिया बहुत सुंदर तो नहीं बट एवरेज लुकिंग गर्ल है और ऑनेस्ट केयर टेकर भी है, मतलब घर को अच्छा से वो देख रेख कर सकती है, संभाल सकती है, क्योंकि अपने पापा के घर में सब कुछ वही मैनेज कर रही है, तो एक अच्छी वाइफ साबित होगी, उनको ऐसा लगता है। When Natalia enters the scene, Lomov initiates the conversation about the cordial terms of both the families। जब नटालिया फाइनली सीन पर आती हैं तो एक्चुअली उसके पापा बोलते हैं कि देखो बाहर कोई बिजनेसमैन आया है, तो
वो उसको बताते नहीं कि तुम्हारा हाथ मांगने के लिए कोई आया है। तो वो जाती है, वो अपने कैजुअल ड्रेस में रहती है, वो किचन में काम कर रही होती है, तो बस उसी ड्रेस में चली जाती है। देखती है कि मिस्टर लोमोव आया है, तो वो भी काफ़ी खुश हो जाती है उनको देखकर। आई थिंक वो भी उनको पसंद करती थी। तो फिर मिस्टर लोमोव बात की शुरुआत करते हैं, इनिशिएट द कन्वर्सेशन, मतलब वो बात की शुरुआत करते हैं अबाउट द कॉर्डियल टर्म्स, मतलब वेरी गुड रिलेशनशिप ऑफ बोथ द फैमिलीज। वो कहते हैं हमारी और मैं आपकी फैमिली का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहा है, बहुत पुराना भी है। While continuing to speak about his land, he somehow mentions Oxen Meadows. फिर वो बात कर रहे होते हैं कि मेरे पास इतना ज़मीन है, आप जानती हैं, और आपके पास भी बहुत कुछ है। अचानक वो एक ऑक्सन मेडोज, एक लैंड का प्रॉपर्टी का नाम है, वो ऑक्सन मेडोज का नाम लेते हैं, विच अर्लियर वॉज अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बट इज नाउ हिज। वो कहते हैं कि ये ऑक्सन मेडोज पे हम लोगों का काफ़ी डिस्प्यूट पहले रहा करता था, तो आप जानती हैं कि वो प्रॉपर्टी मेरा है। नटालिया थिंक्स दैट ऑक्सन मेडोज बिलोंग्स टू हर फैमिली, बट नटालिया को लगता है कि नहीं, ऑक्सन मेडोज तो हमारी प्रॉपर्टी है, तो ये फिर अपना क्यों बता रहे हैं। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। Both enter into a heated discussion and act childishly, and Chubukov's entry made it more heated. इसलिए दोनों जो है ना काफी heated discussion शुरू कर देते हैं, मतलब काफी गर्म हो जाता है उनका बहस, और दोनों इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई दो बच्चे लड़ रहे हो आपस में, चाइल्डिशली एक्ट कर रहे हैं। तभी मिस्टर चुबुकोव फिर एंट्री मारते हैं सीन में, और उनके आने से सिचुएशन और भी खराब हो जाता है। वो भी नटालिया का साथ देकर कहने लगते हैं कि हाँ, वो तो ऑक्सन मेडोज हम लोगों का है, तुम्हारा कब से हो गया। फिर दोनों में झगड़ा काफ़ी बढ़ जाता है, वो उसकी फैमिली के बारे में उल्टा-पुल्टा बोलने लगते हैं, वो उसकी फैमिली के बारे में उल्टा-पुल्टा बोलने लगते हैं। मीन्स मामला काफ़ी बढ़ जाता है। दे शाउट एंड स्क्रीम, चिल्लाने लगते हैं, व्हाइल लोमोव सफर्स फ्रॉम एक्सट्रीम पैल्पिटेशंस एंड अ नम फूड। और इतना ज़्यादा चिल्लाने की वजह से, शाउटिंग की वजह से, डिस्कशन की वजह से मिस्टर लोमोव का फिर पैल्पिटेशंस फिर शुरू हो जाता है, मतलब उनकी धड़कनें बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं, और वो काफ़ी अनईज़ी फ़ील करने लगते हैं। उनका फूड जैसे लग रहा था कि नम हो गया, मतलब डेड पड़ गया, फूड काम ही नहीं कर रहा हो। दे आस्क लोमोव टू गेट आउट ऑफ द हाउस एंड कंटिन्यू अब्यूजिंग हिम। तो काफ़ी गुस्सा होने के बाद फाइनली वो नटालिया और उसके पापा कहते हैं, चले जाइए आप यार यहाँ से, दोबारा फिर कभी मत आइएगा, और वो उसको अब्यूज़ भी कर रहे होते, गाली भी दे रहे होते। While defaming him, Chubukov accidentally reveals that he had a wedding proposal for Natalia, which surprises Natalia. और जब वो चले जाते हैं मिस्टर लोमोव, तो एक्सीडेंटली इनके मुंह से निकल जाता है, आया था तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। देखो कैसा इंसान है, हम इसको कितना अच्छा समझते थे। तब नटालिया काफी शॉक्ड हो जाती है सुनकर कि एक्चुअली मैं उसका हाथ मांगने के लिए आया था, और पापा ने तो उसको बताया नहीं। तो नटालिया काफी गुस्सा हो जाती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो मेरा हाथ मांगने के लिए आया था। एक्चुअली में मन ही मन वो भी उसे पसंद करती थी, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि फिर सब कुछ खत्म हो गया। नाउ शी सडनली रिग्रेट्स, अब वो काफ़ी पछताने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया। एंड शी सडनली रिग्रेट्स सेंडिंग हिम आउट, और वो फाइनली उनको लगता है कि मैंने उसको बाहर भेजकर काफ़ी गलत किया। शी टेल्स हर फादर टू ब्रिंग हिम बैक, वो कहती कि नहीं, अब उसको वापस लेकर आप ही को पापा लाना होगा, मैं उसी से शादी करूंगी। एंड चुबुकोव कर्सेज हिमसेल्फ फॉर बीइंग द फादर ऑफ अ यंग डॉटर। अब इस बात पर चुबुकोव अपने आप को कोसने लगते हैं कि किसी लड़की का, यंग लड़की का पापा होना कितना बुरी बात है, कितना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अपने आप को बहुत कोसने लगते हैं कि अब इसको मैं फिर कैसे मनाऊं, कैसे वापस लाऊं। But finally, Lomov returns and Natalia tries to deviate from the topic by talking about shooting. और फाइनली मिस्टर लोमोव वापस आते हैं, तो नटालिया जो है टॉपिक को डिविएट, मतलब अलग टॉपिक के बारे में उनको बात करना चाहती है। वो कहती है, अच्छा बताइए अपने शूटिंग के बारे में कुछ, मतलब शूटिंग से मतलब है कि यहाँ पर मिस्टर लोमोव को हंटिंग का, शूटिंग का भी शौक था, तो उसके बारे में वो जानना चाहती है। A little later they enter into a debate on their dogs. फिर बाद में क्या होता है, उन दोनों के पास जो कुत्ता होता है, वो अपने कुत्ते को बोलते हैं बहुत अच्छा है शिकार करने में, वो कहती है मेरा कुत्ता बहुत अच्छा है शिकार करने में। अब इस बात पर दोनों की फिर से बहस हो जाती है। Natalia strongly believes that her dog Squeezer is better in comparison to Lomov's Guess. वो कहती है मेरा डॉग जो स्क्वीजर डॉग का नाम है नटालिया का, और लोमोव के डॉग का नाम है गैस। कहती है तुम्हारे गैस से मेरा स्क्वीजर बहुत अच्छा है। They continue arguing when Chubukov enters the scene only to make things worse again. लेकिन फिर चुबुकोव मिस्टर एंटर करते हैं, फिर सिचुएशन खराब हो जाता है। मिस्टर चुबुकोव फिर आके अपनी बेटी का पक्ष लेते हैं और कहते हैं हाँ हाँ, हम लोग का स्क्वीजर तो ज्यादा अच्छा है ही। Everyone gets hyper and Lomo finally falls because of palpitations. और चूंकि सभी लोग हाइपर हो जाते हैं, टेंस्ड हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं,
तो मिस्टर लोमोव का पैल्पिटेशंस फिर से शुरू हो जाता है और वो गिर पड़ते हैं बेहोश होकर। वो इवन देन द कर्सिंग कंटिन्यूज, उसके बाद भी फिर से कर्सिंग जो है चालू रहता है। एंड व्हेन सडनली नटालिया नोटिसेस दैट ही इज अनकॉन्शियस, और जब नटालिया को लगता है कि यार ये तो अनकॉन्शियस हो गया है, फिर उसको उठाने का प्रयास करती है, वाटर देने का कोशिश करती है। एज दे फाइंड हिम अनेबल टू ड्रिंक वाटर डिक्लेयर हिम डेड, जब वो वाटर देने के बाद भी वो नहीं उठता है तो उन लोगों को लगता है कि ये तो मर गया। आफ्टर अ वाइल लोमोव मूव्स अ बिट, लेकिन कुछ देर बाद लोमोव मूव करते हैं। दे गिव हिम सम वाटर टू ड्रिंक एंड चुबुकोव फोर्सफुली हैंड्स ओवर नटालियाज हैंड्स टू हिम, और चुबुकोव कहते हैं कि आप तुम लोग अपना लड़ाई झगड़ा बंद करो, चलो पहले वो अपना जल्दी से उन दोनों का हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे के हाथ में दे देते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं और कहते हैं आस्क देम टू किस। एक्चुअली रसिया में एक सिचुएशन है कि जब भी वेडिंग होती है तो होने वाला हस्बैंड अपनी वाइफ को और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर उसके बाद नटालिया अगेन कीप्स कन्विंसिंग दैट स्क्वीजर इज बेटर देन गेस, और जब दोनों का फाइनल हो जाता है कि हाँ इन दोनों की शादी करनी है, लेकिन बाद में फिर दोनों उसी बात पे वो लोग बहस करने लगते हैं, स्क्वीज इज बेटर, तो वो कहता है गेस इज बेटर, अपने डॉग्स के बारे में। बट लोमोव बीइंग एडमेंट, लेकिन लोमोव चूंकि अपने बात पे अड़ जाते हैं, ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दिस, वो नटालिया की बात नहीं मानते। एंड द क्वारलिंग कंटिन्यूज, और उसके बाद फिर झगड़ा चालू ही रहता है और यहीं पे अचानक स्टोरी एंड हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी से समझ में आया होगा, और आगे और भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, और मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एम एस श्रीवास्तव को कंटिन्यू वॉच करते रहिए और दोस्तों को भी रेकमेंड करते रहिए। थैंक यू।